देश का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडाधारी न्यूज चैनल कौन? एनडीटीवी। वामपंथियों का दुलारा कौन? एनडीटीवी। कांग्रेसियों का पिछलग्गू कौन? एनडीटीवी। फेक न्यूज फैलाने में माहिर कौन? एनडीटीवी। नैतिकता को बेच खाने वाला कौन? एनडीटीवी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एनडीटीवी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल इस वामपंथी मीडिया हाउस ने एक बार फिर अपनी ओछी और तथ्यहीन पत्रकारिता को लेकर अपनी भद्द पिटवा ली है। लेकिन इस बार मामला महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन से जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया पर भी इस मीडिया हाउस की बैंड जमकर बज रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको भारतीय दर्शकों के बीच अपनी प्रासंगिकता खो चुके एनडीटीवी के उस हालिया कुकृत्य से अवगत कराऊंगी, जिसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की गौरव निखत जरीन को अपने प्रोपेगेंडा का शिकार बनाने की नाकाम कोशिश की है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल निखत जरीन ने हाल ही में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। स्वाभाविक रूप से वो भारत में एक सनसनी बन गई हैं और हर मीडिया हाउस उनके साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत करके बयान निकालने के लिए बेताब है, जो उनके पाठकों और दर्शकों की संख्या बढ़ा दे। इस मामले में विशेष रूप से एनडीटीवी अपनी रेटिंग के बारे में बहुत चिंतित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये वामपंथी मीडिया हाउस अपनी भ्रामक और ओछी पत्रकारिता के लिए भारतीय दर्शकों के बीच अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। इसलिए एनडीटीवी ने यह सुनिश्चित किया कि वो निखत जरीन से विशेष रूप से बात करने के अवसर प्राप्त करे। एनडीटीवी को ये अवसर मिला भी, पर निखत जरीन से उनके खेल को छोड़कर बाकी सारे सवाल पूछे गए, ताकि इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों को कितना प्रताड़ित करता है, जिससे देश को गौरवान्वित करने वाली खिलाड़ी भी अछूती नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये दोहराना जरूरी है कि निखत जरीन मुस्लिम है। जी हाँ, निखत जरीन मुस्लिम है। इस वाक्य को दोहराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनडीटीवी ने शायद निखत का साक्षात्कार ही इसलिए लिया क्योंकि वो एक मुस्लिम खिलाड़ी हैं। अतः वो एनडीटीवी के सूक्ष्म हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सबसे उपयुक्त थी। इसलिए एनडीटीवी ने उनसे ये पूछना सबसे अच्छा समझा कि वो हिजाब और भारत में इसके कारण हुए विवाद के बारे में क्या सोचती हैं। एंकर ने पूछा, आजकल बहुत चर्चा चल रही है, क्या लड़कियों को पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहनना चाहिए या नहीं? हिजाब पहनने के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा लगता है एंकर ने काफी मेहनत करके ये प्रोपेगेंडा से भरा सवाल तैयार किया जो एनडीटीवी को मसाला दे सकता था, पर देश की इस बेटी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जरीन का जवाब बहुत सटीक और सामान्य था। उन्होंने कहा कि ये महिला पर निर्भर है कि वो कौन से कपड़े पहनना चाहती है। इस्लामी कट्टरपंथियों पर उनके सूक्ष्म हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही मजहब के ठेकेदार और कठमुल्ले मुस्लिम परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को मजबूर करते हैं कि उन्हें अपनी शील की रक्षा के लिए हिजाब और अन्य कड़े कपड़े पहनने चाहिए, बजाय उन भेड़ियों पर अंकुश लगाने के जो ऐसी नजर रखते हैं। इसके लिए वो धर्म को हथियार बनाते हैं और समाज को मोरल पॉलिसिंग करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हिजाब मामले पर जरीन के जवाब को लेकर एनडीटीवी प्रोपेगेंडा फैला रहा था। अतः एनडीटीवी ने निखत जरीन के जवाब को कर्नाटक में हिजाबी लड़कियों के अधिकार का समर्थन करने वाले नेत्री के रूप में पेश करने की कोशिश की, जबकि जरीन ने कहा था कि ये पूरी तरह से उनकी अपनी पसंद है। मैं उनकी पसंद पर टिप्पणी नहीं कर सकती, मेरी अपनी पसंद है। मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे परिवार को मेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई एतराज नहीं है, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा
लेकिन अगर वे हिजाब पहनना चाहती हैं और अपने धर्म का पालन करना चाहती हैं तो ये उनकी निजी पसंद है। मुझे उनके हिजाब पहनने से कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये उनकी अपनी पसंद है, मैं इसके साथ ठीक हूँ। इस बहुत ही सामान्य और सटीक जवाब से झुंझलाए एनडीटीवी अपने शीर्षक में ऐसे चिल्लाने लगा जैसे कि हिजाब का सबसे बड़ा प्रस्तावक मिल गया हो उसे। आप स्वयं एनडीटीवी की हेडलाइन पढ़िए, हिजाब रो पर बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की प्रो चॉइस स्ट्राइक। निश्चित तौर पर निखत जरीन ने महिलाओं की पसंद की बात कही। हालांकि स्कूली लड़कियां वयस्क नहीं हैं और सभी सामान्य भारतीय बच्चों की तरह उन्हें अपने स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। जरीन ने कहीं नहीं कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूलों में एक अपवाद बनाया जाना चाहिए ताकि वे अपनी पसंद का प्रयोग कर सके। निखत जरीन ने कट्टरपंथी इस्लामवादियों को एक जोरदार संदेश भेजा है जो मुस्लिम महिलाओं को सिर से पैर तक खुद को ढकने के लिए मजबूर करते हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को पितृसत्तात्मक जकड़ की प्रतीक बुर्का को पहनने के लिए बाध्य करने वाले अधिकांश लोगों ने इस मजहब पर कब्जा कर लिया है और इसके अनुयायियों को बुद्धिहीन बनाने पर तुले हुए हैं। पहले हिजाब और फिर किताब इसी की अभिव्यक्ति है। मुस्कान को शाबाशी इसी की परिणति है। वे नहीं चाहते कि महिलाओं को सच्चे अर्थों में मुक्ति मिले। उनकी लड़ाई अपने वर्चस्व को बनाए रखने की है। बुर्का के समर्थकों से एक आसान सा प्रश्न पूछा जाना चाहिए, क्या पुरुषों की गंदी नजर के कारण महिलाओं को ढक देना गंदी मानसिकता का प्रतीक नहीं है? और इसी सोच को शिक्षा के मंदिर में प्रसारित करना तो और भी जघन्यतम है। इस सोच से बचने के लिए मजहब की आड़ ले लेना मुस्लिम महिलाओं के मुक्ति के उद्देश्य को विफल कर देता है। बुर्का और हिजाब के समर्थन में अराजकता करने वाले लोग पुराने जमाने के दकियानूसी सोच का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही वो एक तथाकथित अदूरदर्शी प्रगतिशील मार्ग से हो। हालांकि दोनों स्थितियों में अंतिम खेल ये है कि महिलाओं को ये विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि बुर्का और हिजाब उनकी पसंद की स्वतंत्रता है, उनके धार्मिक और निजी स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। मुस्लिम समुदाय के भीतर से इसके मुक्ति के लिए आवाज उठानी चाहिए जो महिलाओं पर दैनिक आधार पर उनके कुप्रथा को कायम रखते हैं। एनडीटीवी और अन्य मीडिया संगठन एक स्वतंत्र सफल मुस्लिम महिला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बहुत समय से एक सफल महिला ढूंढ रहे हैं जो हिजाब का समर्थन कर दे। मुस्कान का मानसिक दोगलापन भी सामने आ गया है। लोगों को उनके सोशल मीडिया से पता चल गया है कि ये सब एक राजनीतिक प्रपंच था। मुस्कान खुद निजी जीवन में कभी बुर्का नहीं पहनती हैं। इसके अलावा उसके परिवार वाले कट्टर मुस्लिम संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। अतः निखत से बात निकलवाने की कोशिश की गई, पर निखत जरीन ने महिलाओं के निजी पसंद की बात की है। हालांकि अगर स्कूली लड़कियां नियमों की पूरी अवहेलना के साथ अपनी पसंद का प्रयोग करना शुरू कर देती हैं तो ये न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि पूरे देश के लिए एक स्थायी समस्या होगी।